जिस तरीके से कल बहन जी को कवरेज मिली है, यकीन कहते हैं एकदम बहुत पूरे दुनिया ने कल देखा कि बहन जी जब सड़कों पर उतरती है तो क्या होता है। हर देखिए कोई भी आप सोशल आईडी खोलकर देखें तो सिर्फ बहन जी दिख रही थी। तो कहीं ना कहीं बहन जी का एक अपना बहुत बड़ा जनाधार है पूरे देश भर में। और किसी में अगर कलेजा है आज की डेट में बसंत जी, जो कोई भी राष्ट्रीय पार्टी हो कह सकता है कि हम अकेले लड़ लें, किसी में दम नहीं है। भाजपा एकलौती पार्टी है जिसके अंदर ये कुवत है कहने के लिए कि हम अकेले लड़ेंगे बिना परिणाम किए हुए। हम गलत व्यक्ति किसी के साथ अलायंस करने के बजाय जो है हम अकेला चुनाव लड़ना पसंद करेंगे, लेकिन कभी जो है सांपनाथ और नागनाथ के साथ अलायंस नहीं करेंगे। पिछले दिनों जिस प्रकार से तमिलनाडु के बसपा प्रदेश अध्यक्ष की हत्या होती है और हत्या के बाद ये जो मामला है काफ़ी ट्रोलिंग होने लगता है और लोग सवाल उठाने लगते हैं, जो वहाँ पे स्टालिन की सरकार है उस पर सवाल उठाने लगते हैं। और उनके मौत के बाद जो है बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जो है कल वहाँ पे गई थी और सोशल मीडिया पे पूरा ट्विटर यूट्यूब पर जो है बहन कुमारी मायावती का जलवा था, आकाश आनंद का जलवा था। तो ये जलवा लोग कह रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती अगर इसी तरह से सड़कों पे जाती तो बहुत ही अच्छा होता, चारों तरफ बहन जी की ही चर्चा होती, क्योंकि वो दमदार नेत्री हैं और काफ़ी अच्छा अपने समय में उन्होंने कार्य किया है। इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी नरेंद्र बसंत जी। तो सबसे पहले स्वागत है बसंत जी। जय भीम। और जिस तरह से बहन कुमारी मायावती कल गई थी तमिलनाडु में, जो आर्मस्ट्रांग जी को जब मारा गया था, हत्या किया गया था, उस पर सवाल भी खड़ा किया और बहन कुमारी मायावती बाकायदा ज़मीन पे गई तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि बहन कुमारी मायावती गई हैं तो चारों तरफ उन्हीं का चर्चा हो रहा है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए इसमें कहीं शक नहीं है और चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि बहन जी का जितना बड़ा कद है, देश के प्रधानमंत्री के पैरेलल में बहन जी का कद अभी भी है। तो जहाँ बहन जी पैर रखती है वहाँ जो है मेला लग जाती है। लेकिन कल जो है बहन जी ने दुख में जो है शामिल हुई और दुख में जिस तरीके से सबसे विश्वासी नेता में से एक नेता जो थे के आर्मस्ट्रांग जी बहन जी के सबसे करीबी नेता माने जाते थे। वैसे तो बहन जी बहुत कम लोगों के मतलब कि शोक संवेदना में व्यक्त करने के लिए जाती हैं, ट्विटर पर ही लिख देती हैं, लेकिन के आर्मस्ट्रांग का क्या महत्व था ये तमिलनाडु की जनता जो है बता रही है। बहन जी वहाँ पर गई और शोक संवेदना व्यक्त की और कही कि इस मामले की सीबीआई जांच हो, और ये भी बोले कि हम इस हमले को जो है, इस जो हत्या हुई है इस पर हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। तो बहन जी के इसके पीछे बहुत बड़ा प्लान है। और आपको पता होगा बसंत जी की जब बहन जी सत्ता में थी तो कैसे जो है अपराधियों को छक्के छुड़ाने का काम बहन जी ने किया था, तो वो लोग भूल गए हैं। आज अलग बात है कि बहन जी सत्ता से बेदखल हुई हैं, तो देखिए राजनीति में उतार चढ़ाव होता रहता है। बट जिस तरीके से कल बहन जी को कवरेज मिली है, यकीन कहते हैं एकदम बहुत पूरे दुनिया ने कल देखा कि बहन जी जब सड़कों पर उतरती है तो क्या होता है। हर देखिए कोई भी आप सोशल आईडी खोलकर देखें तो सिर्फ बहन जी दिख रही थी। तो कहीं ना कहीं बहन जी का एक अपना बहुत बड़ा जनाधार है पूरे देश भर में। और किसी में अगर कलेजा है आज की डेट में बसंत जी, जो कोई भी राष्ट्रीय पार्टी हो कह सकता है कि हम अकेले लड़ लें, किसी में दम नहीं है। भाजपा एकलौती पार्टी है जिसके अंदर ये कुवत है कहने के लिए कि हम अकेले लड़ेंगे बिना परिणाम किए हुए। हम गलत व्यक्ति किसी के साथ अलायंस करने के बजाय जो है हम अकेला चुनाव लड़ना पसंद करेंगे, लेकिन कभी जो है सांपनाथ और नागनाथ के साथ अलायंस नहीं करेंगे। तो इस मसले को लेकर बहन जी अकेले चुनाव लड़ी। अलग बात है कि राजनीति उनको उपलब्धि हासिल नहीं हो पाई, लेकिन बिना राजनीति के भी बहन जी आज सत्ता में हैं। किसके वजह से? अपने सैकड़ों समर्थकों की वजह से। क्योंकि अगर पावर की बात करेंगे तो बहन जी की सरकार है, पावर की बात करिएगा तो। बाकी अगर राजनीतिक उपलब्धि की बात करिएगा तो बीजेपी एनडीए ऐसे की इसकी सरकार है। तो कल जो घटना हुआ बहुत निंदनीय घटना हुआ है। चंद्रशेखर ने भी इसको बयान दिया है। गोल्डन उसी सवाल पे मैं आना चाहूँगा कि बहन कुमारी मायावती गई ही थी, लेकिन इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद ने बाकायदा ट्वीट किया था, जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास ने भी ट्वीट किया था, इस संबंध में अपनी संवेदनाओं को व्यक्त किया था ट्विटर के माध्यम से। इसको आप कैसे देखते हैं? दूसरे पार्टी के होकर के बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं उनकी हत्या होती है, इस तरह का वो पर अपनी टिप्पणी करते हैं, बयान देते हैं ट्विटर के माध्यम से। देखिए अपने तो अपने होते हैं और अपनों का दर्द अपना ना समझे तो अपना फिर कैसा है। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी अपने हैं, गोल्डन दास भी अपने हैं, और जो लोग समझे कि नहीं जो के आर्मस्ट्रांग की मौत हुई है, उनकी जो हत्या हुई है,
वो हत्या जो है मेरे भाई की हुई है। वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या के नाते वो लोग नहीं बोले, वो बोले कि ट्वीट किए चाहे उनके पक्ष में बोले कि नहीं मेरे भाई की हत्या हुई है, तो वो अपने भाई को समझ कर उसको किए। तो कहने का मतलब ये कि ये इशारा एक संकेत है, और संकेत का सीधा मतलब है कि देखिए बहन जी हों, चंद्रशेखर हों, गोल्डन दास हो, ये लोग एक मंच पर आए और एक दूसरे का जो है राजनीति में, सामाजिक में हाथ बढ़ाएं, तभी जो है कुछ हो सकता है। आज देखिए जब बहन जी सत्ता में थी तो छक्के छुड़ा देती थी इन सारे अपराधियों के, लेकिन आज देखिए बहन जी के कद्दावर नेता को चुन चुन कर मारा जा रहा है। क्यों? आज अलग अलग ये लोग हैं, अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है कि चुन चुन कर जो है सभी लोग मारे जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम लोग अलग अलग हैं, इसलिए एक होने की ज़रूरत है। और आज चंद्रशेखर आज़ाद हो, गोल्डन दास हो, जिस तरीके से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तमिलनाडु के KR मस्टन की हत्या पर बोलने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं मैं चंद्रशेखर आज़ाद को बधाई का कहूँगा पात्र हैं, वो गोल्डन दास की बधाई का पात्र है, क्योंकि इतनी बड़ी हादसा होने के बावजूद भी जहाँ तमाम बहुजन नेता तो हैं, लेकिन वो किसी न किसी पार्टी के साथ हैं, तो नहीं बोल सकते हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की मौत पर। लेकिन ये कहने में किसी को अगर कुबत कोई रखता है तो गोल्डन दास और चंद्रशेखर आज़ाद। एक और सवाल उठाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि देखिए कि बहन कुमारी मायावती और बसपा का जो वजूद है थोड़ा सा नीचे चला गया है, और जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा था वो मैंने तीसरे नंबर की पार्टी आज भी मानी जाती है, बेशक उनका सीट आज नहीं है लोकसभा चाहे विधानसभा में उतना। ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार बसपा कमज़ोर हो रही उसी प्रकार देख लीजिए नतीजा, बसपा को कमज़ोर करने की जो फल है आप देख लीजिए, मारे जा रहे हैं लोग बसपा के नेता, और बहुजन दलित नेताओं की जो हत्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्या कहिएगा इस पर? हाँ, तो हम तो कहा है कि देखिए जब तक हम लोग को राजनीति हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक ले जो है हम लोग के ऊपर अत्याचार जुल्म शोषण होता रहेगा, क्योंकि बाबा साहब जो है हमेशा कहा करते थे कि राजनीति जो है ना, सत्ता जो है हर एक ताले की चाबी है, तो चाबी के मुझे लगता है वो चाबी जो है हर एक बहुजन के पास होनी चाहिए, और आज देखिए चाबी नहीं है, इसलिए सत्ता कि जो सत्ताधारी गुंडे हैं वो जो है बोली लगाकर दलितों की हत्या कर रहे हैं, मुस्लिमों की हत्या कर रहे हैं। तो जब तक हम लोग सत्ता में नहीं आएंगे तब तक जो है इसका परमानेंट इलाज नहीं होगा। अगर हम लोग सत्ता में होते तो आज जो प्रदेश अध्यक्ष की जिस तरीके से हत्या हुई है, आज उसके हत्या वालों को सीधे फांसी पर लटका दिया जाता ना। आज जो आपने देखा होगा कि रोहतास की घटना हुई, बेटी के साथ रेप हुआ, आज रेप करने वाले जो है बाहर उसको धमकाते नहीं ना, आज वो भी फांसी, जैसे निर्भया हत्याकांड में हुआ उसको आज फांसी हो जाती है, लेकिन आज वो लोग रेप भी किए, उल्टे ऊपर केस भी किए दलित बेटी के ऊपर। तो इस चीज़ में आपने देखा कि अलीगढ़ में क्या हुआ, बेवजह लड़का को जो है अम्बेडकरवादी होने का उसको दंड मिला, और अम्बेडकरवादी होने के नाते जो है उसको लोग मार दिए, मुझे रखने पर मारा जा रहा है, चाउमीन खाने पर मारा जा रहा है, नया कपड़ा पहन कर बाहर निकलिएगा इसके लिए मारा जा रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग में राजनीति हिस्सेदारी नहीं है। जिस दिन राजनीति हिस्सेदारी हो गई उस दिन चाहे भाजपा हो, RSS हो, कोई भी कितना बड़ा ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, वो धूल नहीं चाट गया तो फिर जवन का तवन कहिएगा आप। इसीलिए राजनीति एकजुटता लानी होगी, और इसके लिए चंद्रशेखर आज़ाद हों, बहन जी हों, गोल्डन दास हो, रामदास अठावले हों, उदित राज हों, ये सब जो है मुझे लगता है कि ये लोग एक मंच पर आए हैं। लेकिन ज़्यादातर मैं उदित राज हो या फिर रामदास अठावले हैं, ये लोग को मैं ज़्यादा सीरियस लेता नहीं हूँ। मैं ज़्यादा सीरियस बहन जी को और चंद्रशेखर आज़ाद, गोल्डन दास को लेता हूँ। बाकी ये सब ये उदित राज है, इसका तो मैंने चेहरे से हमको क्या कहें, जैसा आदमी है उस तरीके से भाषा भी बोलता है। बाकी रामदास अठावले कह रहे थे कि चंद्रशेखर आज़ाद के सवाल पर BBC के इंटरव्यू में कि चंद्रशेखर आज़ाद मेरा पार्टी ज्वाइन कर ले, जिसको बोलने का शहूर नहीं है रामदास अठावले को, ठीक ना, जिसका राजनीतिक पतन हो गया हो, ठीक ना, वो व्यक्ति कह रहा हो चंद्रशेखर आज़ाद को हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले। तो ये स्थिति है। चलिए, तो ये थे नरेंद्र बसंत जिन्होंने जो आर्मस्ट्रांग की हत्या पर अपनी बात रखी, अपनी राय रखी। इनको कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए।